Hi guys, welcome to Koji. Let's start with our next chapter, which is called buying and selling. So the concept is कि हम बोलते हैं कि जितने भी हम अभी तक कंज्यूमर्स बोलते आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई कि अभी भी हम कंजम्पशन डिसीजन की ही बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन डिसीजन की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, हम ये नहीं डिसाइड कर रहे कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आपको प्रोडक्ट एक्स बनाना चाहिए कि प्रोडक्ट वाई बनाना चाहिए, या फिर अगर दोनों बनाने चाहिए तो किस क्वांटिटी में बनाने चाहिए। सो हमारा ये डिसीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सारा हम करेंगे यूनिट 2 के अंदर, जहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ तो हम अभी भी कंजम्पशन एनालिसिस ही रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन एनालिसिस के अंदर हमने एक नया एस्पेक्ट ऐड करा है। हम बोलते हैं कि एक पर्सन के बाद पास उसकी एंडाउमेंट है। एंडाउमेंट इज अ फिक्स नंबर ऑफ अ बंडल दैट ही ऑलरेडी ओन्स। इस चीज़ को समझने के लिए प्रिमिटिव टाइम्स में चाहिए, पुराने टाइम्स में चाहिए। सोचिए कि एक पर्सन है ए, उसके पास एक फार्म है, जिस फार्म पे वो वीट और कॉटन प्रोड्यूस करता है। उसको वीट और कॉटन कितना प्रोड्यूस करना है, ये हमारा एनालिसिस अभी नहीं है, क्योंकि ये हम कहाँ करेंगे, यूनिट 2 के अंदर। अभी हमें पता है कि उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है, उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन को हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 बोलते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना जिस अमाउंट में उसने प्रोड्यूस किया उसी अमाउंट में उसको कंज्यूम करना है। इसमें इसको यूज़ करके वो एक इनकम अर्न कर सकता है इसको सेल करके, और उसके बाद वो उन्हीं दो गुड्स को किसी और रेशो में खरीद सकता है जो उसका कंजम्पशन बंडल होगा। राइट, अभी तक क्या था, हमारे को ये गिवन था और हम ये निकालते थे। हम ये नहीं क्वेश्चन करते थे कि ये हमारे पास कहाँ से आया, ये इनकम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आया कहाँ से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन मार्क को एड्रेस कर रहे हैं फ्रॉम हियर। हम इस क्वेश्चन मार्क को एड्रेस कर रहे हैं फ्रॉम हियर। हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक कंज्यूमर है, देयर इज अ कंज्यूमर ए, ही हैज़ अ सर्टेन एंडाउमेंट ओमेगा 1 ओमेगा 2। इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यूज़ करके उसके पास एक सर्टेन इनकम आती है। इस इनकम से वो कोई एक बंडल खरीदता है जिसको हम x1 x2 बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एंडाउमेंट। सो व्हाट यू ऑलरेडी हैव इज कॉल्ड योर एंडाउमेंट। Alright, now let's talk about gross demand and net demand from good one perspective. Good one में x1 is the amount that I want to buy. x1 is the amount that I want to buy. So this becomes my gross demand. This becomes my total demand, therefore it's my gross demand. Now x1 मुझे खरीदना है, इसमें से ओमेगा 1 मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे 10 यूनिट्स खरीदने हैं, 5 मेरे पास ऑलरेडी हैं। मुझे 10 यूनिट्स खरीदने हैं, 8 मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मुझे कितने खरीदने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा 2। सो x1 माइनस ओमेगा 1 इज द अमाउंट दैट आई would need to buy over and above my endowment. Over and above my endowment. ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी, ये होगी मेरी नेट डिमांड। अब इसके अंदर जो नेट डिमांड है वो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो डिमांड है, मतलब मैं खरीदना चाहती हूँ। इन एक्सेस टू व्हाट आई हैव आई वांट टू बाय मोर। अगर नेट डिमांड मेरी नेगेटिव है तो इसका मतलब मेरे पास जो है वो सप्लाई है, मैं बेचना चाहती हूँ। मेरे पास जो है वो सप्लाई है क्योंकि आई वॉन्ट टू सेल। मेरे पास जो है वो ज़्यादा है, जो मैं कंज्यूम करना चाहती हूँ वो कम है, इसीलिए आई वॉन्ट टू सेल। ठीक है, द अदर थिंग, अगर मेरे पास एक चीज़ की नेट डिमांड है, सो आई वॉन्ट टू बाय मोर, देन मेरे पास दूसरी चीज़ की नेट सप्लाई होगी। सो इफ़ आई हैव अ नेट डिमांड ऑफ गुड 1, तो मेरे पास डेफिनेटली गुड 2 की नेट सप्लाई होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकम से तो हमारे पास कंजम्पशन आती है। सो P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू M। मैंने गुड 1 को बेचा मार्केट में तो P1 पे ही बेचा होएगा ना, गुड 2 को बेचा मार्केट में तो P2 को पे ही बेचा होएगा ना। इससे मैंने अपनी इनकम अर्न करी, उस इनकम को यूज करके मैंने अपनी कंजम्पशन निकाली ना। तो एक्चुअली क्या हो गया, P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2 becomes equal to P1 x1 plus P2 x2, right? Which means that if I take it on one side, so P1 omega 1 minus x1 should be equal to P2 x2 minus omega 2. तो अगर यहाँ पे मेरा पास नेट सप्लाई है
तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, नेट डिमांड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मेरे पास नेट डिमांड है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ओमेगा 1 जो है दैट विल बी लेसर देन x1। मेरे को कंज्यूम करने 10 यूनिट, मेरे पास है सारे 8 यूनिट, तो मुझे 2 यूनिट खरीदने पड़ेंगे ना। सो इफ आई हैव इट एज पॉजिटिव दैट मीन्स मेरे पास जो गुड्स हैं वो ज़्यादा है कंजम्पशन से, तो मैं बेच सकती हूँ। अगर मुझे डिमांड करना है तो जो मेरे पास है वो कम है एज कम्पेयर टू जो मैं कंज्यूम करना चाहती हूँ, सो नेट डिमांड नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये साइड भी नेगेटिव होगी, ये साइड भी अगर नेगेटिव होगी इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास नेट सप्लाई होगा। So that means that it is the polar opposite of two coins. So if I'm a net buyer of good 1, तो automatically I'm a net seller of good 2. तो मुझे ये चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ये बोल दिया, आपको क्लैरिटी आ गई। सिमिलरली अगर मैंने बोला मैं नेट सेलर हूँ गुड 1 की, तो आपको पता लग गया कि हाँ जी मैम तो नेट बायर होंगी गुड 2 की, वो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली ट्रू, राइट। So using that, let's plot the budget line. So budget line actually बिल्कुल भी different नहीं है. So let's suppose मेरे पास ये endowment है. That means this is the good 2 I have, this is the amount of good 1 I have. इससे मैं कौन सा कंज्यूम कर सकती हूँ? I have my budget set AB. AB पे जहाँ पे मेरा tangent होगा IC, wherever my IC is tangent to the budget line, I will consume there. So the only thing is कि हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यूज़ करके अपनी एक बजट लाइन फॉर्म करी। ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यूज़ करके बजट लाइन कैसी होती है? P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2, वी ऑलरेडी नो दैट, है ना। सो लेट्स डू अ फर्दर एनालिसिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा M है, M बाय P1 है। अब इनकम की जगह कैन आई राइट P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2, क्योंकि यही तो इनकम है, अपॉन P1। So actually I can write it as omega 1 plus P2 by P1 omega 2. Similarly ये वाला पॉइंट क्या होगा? P1 omega 1 plus P2 omega 2 upon P2. That means it's P1 by P2 omega 1 plus omega 2. So this becomes my budget line. The slope of the budget line still remains minus P1 by P2 and there is no other change here. ठीक है। अब सपोज हाइपोथेटिकली क्या होता है कि मेरी जो एंडाउमेंट है वो चेंज हो जाती है। सो आई एम चेंजिंग माय द एंडाउमेंट। जो मेरी एंडाउमेंट है ना वो किसी रीज़न की वजह से चेंज हो जाती है। सो आई वाज हियर, ये मेरी एंडाउमेंट है ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। अब अगर मेरी एंडाउमेंट कम हो जाएगी, दिस इज माइनस P1 बाई P2, लेट्स अज्यूम मेरे प्राइसेस कांस्टेंट है। अगर मेरी एंडाउमेंट कम हो जाएगी तो मैं अंदर शिफ्ट कर जाऊंगी, एंडाउमेंट बढ़ जाएगी ओवरऑल तो मैं बाहर शिफ्ट कर जाऊंगी। अब वो कम होके ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है, जो भी होगी उसके हिसाब से आई विल शिफ्ट ऑन द बजट लाइन ना। सो इट डजंट मैटर कि मेरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 कहाँ पे है, व्हाट मैटर्स इज कि वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 से मुझे ओवरऑल इनकम कितनी मिल रही है, और वो जो इनकम है इज दैट पुशिंग माई बजट लाइन आउटवर्ड और इज दैट पुशिंग माई बजट लाइन इनवर्ड। सो अगर वो आउटवर्ड शिफ्ट कर ली तो वो पैरेलली आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इनवर्ड शिफ्ट कर ली है तो पैरेलली इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारा स्लोप सेम है इसीलिए हमारे जो शिफ्ट्स हैं वो पैरेलल हैं, right? So this was the basic. Endowment is really simple. The only thing you have to do is you have to train your head to think that income आपके पास किसी एक बंडल से आ रही है, उस बंडल को, जिस बंडल से आपके पास इनकम आ रही है उसको एंडाउमेंट बोलते हैं, एंड दैट इज इट, नथिंग एल्स मैटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइस चेंजेस करेंगे, वहां से हम थोड़ा सा इस एनालिसिस को और पिकअप करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट।